सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम एक लोटा जल भगवान को चढ़ाते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि अपने घर का एक लोटा जल शंकर जी के पास जा रहा है, पर याद रखना शिव जी के पास एक लोटा जल नहीं जा रहा है। तुम्हारा वो कल शंकर भगवान बदलने वाले हैं, इसलिए वो एक लोटा जल शंकर के पास जा रहा है। कल बदलने वाला, इसलिए वो एक लोटा जल। इसलिए निवेदन है, शंकर की भक्ति खाली नहीं जाती। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शिव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते हो, तो ये विश्वास मानकर चलो कि मेरा शंकर कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख को हरने के लिए तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, चलता जरूर। हमको लगता है हमारा घर कौन संभालेगा, हमको लगता है हमारा परिवार कौन संभालेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, वो समझ लेना कि उसका घर, उसका दरवाजा, उसका परिवार केवल उसका नहीं है, स्वयं देवादिदेव महादेव का है। और शिव उसको समझे, शंकर उसे समझे। लिख दो अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने घर से प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जरूर जाओ। प्रतिदिन जाओ। कितनी माताएं बैठी हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हैं? रख लो। मेरे कितने बेटे, कितनी बेटी और कितने मेरे जीजा बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं। धन्यवाद, रख लो। आपको मालूम है कि शिव के मंदिर में जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, अपने घर का एक लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर तक लेकर जाते हो, उस बीच में तुम कितनों का कल्याण कर देते। आपको मालूम है कि आप कितने लोगों का कल्याण कर रहे हो? आपको यह नहीं मालूम, दुनिया के लोगों को लगता है कि किसी पर पैसा खर्च करोगे तो कल्याण होगा। ना ना ना, किसी को कपड़ा दोगे तो कल्याण होगा, किसी को भोजन दोगे तो कल्याण होगा, किसी को वस्त्र दोगे तो कल्याण होगा, किसी को आभूषण दोगे तो कल्याण होगा, किसी को सोना चांदी दोगे तो कल्याण होगा। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब भरा हुआ लोटा लेकर, कलश लेकर, घर से भरा हुआ पात्र लेकर जब निकलकर मंदिर के लिए जाते हो, उतनी दूर में कोई गाड़ी वाला, कोई निकलने वाला आपके मुख का दर्शन कर लेता है, भरा हुआ बर्तन उसके सामने से निकल जाता है, तो उसका सुबह सुबह का समय शुभ हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यहां पर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग मेरे पितृतुल्य मेरे जीजा बैठे हुए हैं, और वो ये जानते हैं कि पुराने समय में एक नियम था, भरा हुआ घड़ा लेकर कोई स्त्री निकलती थी तो कहते हैं कि शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है और तुम निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। सामने से अर्थी निकल कर आ जाए तो शुभ होता है। कोई माँ
अपने बच्चे से स्नेह लड़ा रही है, लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है अपने पुत्र से, तो वो शुभ होता है। कोई माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर आवे, वो शुभ होता है। ये शुभ सूचक है। अब अपन को कहीं जा रहे हैं तो अपन किसी से तो नहीं कहेंगे कि गाय बछड़े को लेकर जाओ तो हमारा दिन शुभ हो जाएगा, सामने से अर्थी निकल कर चली जाए तो दिन शुभ हो जाएगा, नहीं, अपन किसी को नहीं कहते। पर शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है, जब हम एक लोटा जल लेकर जब हम चलते हैं, एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, किसी कार्य के लिए जा रहा होता है, तो उसका कार्य अपने आप शुभ हो जाता है। कई लोग आज इस व्यासपीठ के माध्यम से फिर कहूंगा कि आप शंकर जी की कथा को 7 दिन तक लगातार दिल से सुन रहे हो, तो ये मानकर चलना कि मेरा भोले बाबा भी 3 महीने में तुम्हारी गोदी झोली जरूर भरेगा। और विश्वास, भरोसा, जब एक विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगती, शंकर को मिलने में देरी नहीं लगी। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि मनुष्य देह मिली, मानव का शरीर मिला, और ये मानव का शरीर जीव के कल्याण। तो कई लोग कहते हैं कि हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। आप एक लोटा जल अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहे हो, तो ये मानकर चलो कि तुमको जो देख रहा है, लोटा भरकर जब मंदिर तक जाओगे, मंदिर से वापस आओगे, जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, उनका मंगल कार्य अपने आप होगा, उनके कार्य में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन करते हैं तो हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जरा विचार करो, जो लोटा भरकर जल चढ़ाने जा रहा होगा, लोटा भरकर जो पानी लेकर शिव मंदिर के लिए जा रहा होगा, दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता बोलता जा रहा होगा, वो ना जाने कितने कितने जीवों का कल्याण करता जा रहा होगा, कितने जीवों का कल्याण दृढ़ होता है। विश्वास की दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब शिव कृपा जरूर करता है। भैया कह रहे थे अब यार कि मैं पुलिस में नौकरी करा हूं, पर हम लोग भी इतना विश्वास नहीं कर पाते थे। पर हमें क्या पता था कि शिव महापुराण का पंडाल, शिव महापुराण की कथा क्या व्यक्ति को रोग से मुक्त कर सकती है। देखिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हम हमेशा अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे को शरीर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, सबसे पहले अगर कोई बीमारी का लक्षण नजर आता है तो अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाओ, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर पहुंचो। आप किस भरोसे पर, आप किस विश्वास के साथ में भगवान की कथा श्रवण करते हैं, किस भरोसे के साथ आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है कि कामदेव, कोई कहता है कि शंकर भगवान ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, पर विचार तो करो कि जिस समय पर शंकर भगवान की समाधि तोड़ने का समय आया, तारकासुर ने उपद्रव मचाया, और तारकासुर उपद्रव करते हैं और कामदेव समाधि तोड़ने के लिए जब नाम लिया गया कि समाधि कौन तोड़ेगा, ये समाधि तोड़े तो तोड़े कौन तोड़ सकता। इंद्र से कहा, आप क्या शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? इंद्र ने कहा ना। भगवान नारायण से पूछा गया, क्या आप
शिव जी की समाधि को तोड़ सकते हो? नहीं। ब्रह्मा जी से कहा गया आप शंकर जी की समाधि तोड़ सकते हो? नहीं। 33 कोटि देवी देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, सबकी मीटिंग चालू हो गई, सब बैठ गए, सब बैठकर बातें करने लगे। 33 कोटि देवताओं ने आपस में बैठकर ये मीटिंग करी कि शंकर भगवान की जब तक समाधि नहीं टूटेगी तब तक उनकी संतान नहीं होगी, और संतान नहीं होगी तब तक वो तारकासुर मरेगा। तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान की समाधि को तोड़ना जरूरी है, पर तोड़ेगा कौन? देवताओं ने मना कर दिया कि हम नहीं तोड़ सकते, हमारी सामर्थ्यता नहीं, हम नहीं तोड़ सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम समाधि को तोड़ दें। सारी सभाओं में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, सारी सभा में रति के पति कामदेव बैठे हुए थे, और रति के पति कामदेव हंसकर मुस्कुराकर बोले केवल शंकर भगवान की समाधि तोड़ना है, केवल शिव की समाधि? और फिर निवेदन है, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता, जो नजदीक में होता है ना वो परख नहीं कर पाता। आधे से ज्यादा तो घर के लोग अपने बच्चों का विल पावर कमजोर कर देते, तेरे बस का नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू एग्जाम पास नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, क्यों फालतू के पीछे पड़ा हुआ है, चल दुकान पर जाना चालू कर, व्यापार चालू कर, काम धंधा चालू कर। बल्कि अपने घर के बच्चों का विल पावर मजबूत करिए और अपने घर के बच्चों से कहो भले जंगल में रहते हैं, भले अपन कहीं पर भी निवास कर रहे हों, भले अपना कामकाज ज्यादा नहीं है, पर मुझे विश्वास है बेटा तू एक ना एक दिन नाम रोशन जरूर करेगा, कर मेहनत, अपनी लगनता से काम, तू अपनी लगनता से काम कर, एक दिन तू नाम रोशन जरूर करेगा। तो ये निश्चित है आपका दिया गया संस्कार, आपका करी हुई मेहनत और आपका किया गया वचन, आपके बच्चों को जब आप बल दोगे तो एक दिन अच्छा काम करेगा, तू एक दिन अच्छा कर सकता है, तुझ में वो बल है तो सब कुछ कर सकता है, तू डॉक्टर भी बन सकता है तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, तू कलेक्टर भी बन सकता है तो एसपी भी बन सकता है, तुझ में वो बल है। कर मेहनत, पढ़ाई कर, मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अच्छा काम कर, देख फिर तू एक ऊंचे सिंहासन पर बैठेगा। जब हम अपने बच्चों को बल देते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सक्षमता प्रदान करते हैं, तो एक दिन उस घर का बच्चा अपना नाम रोशन जरूर करता है। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन जब आगे बढ़ती है ना, तो दुनिया का कोई काम नहीं ऐसा जो हो नहीं सकता, होके ही रहता है। अब व्यक्ति पहले से ही सोच ले मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं, मेरे बस का है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, एक बात बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ध्यान देना। भारत की भूमि के, विश्व के जितने डॉक्टर हैं वो शंकर का एक रूप है। शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, सबसे पहले अपने प्राथमिक उपचार केंद्र में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, नजदीकी डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल में जाकर जांच कराओ, हॉस्पिटल में जांच करवाइए, डॉक्टर को दिखाइए। पर एक चीज और,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि डॉक्टर को दिखाते दिखाते अपनी बुद्धि को कमजोर मत करना, अपने विवेक को कमजोर मत करना। ये मत सोचना शरीर में गठान हो गई तो हो सकता है कि मुझे कैंसर जैसा रोग हो गया होगा, हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाएगी, मेरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, मेरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, तो हो सकता है मुझे डायलिसिस पे जाना पड़े, मेरा शरीर बेकार हो जाए। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। गठान भी हो गई ना, कोई बात नहीं, अगर गठान हुई है तो मैं शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती हूं, यह भी गारंटी है कि मुझे बड़ा रोग हो ही नहीं सकता, मुझे बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, बड़ा रोग नहीं हो सकता, मेरे को बड़ी बीमारी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं शंकर की पूजन करती हूँ, स्मरण करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भजन करती हूँ, एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। जब आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, अपने विचारों को मजबूत कर लिया, अपने मन को मजबूत कर लिया, तो बड़ा रोग भी अगर आया होगा तो चुटकी में कटकर बाहर निकल गया होगा, चुटकी में वो रोग कटा होगा। कल एक पत्र पढ़ा था और वो आई भी थी, वो भाई आए थे कल जिनका पत्र पढ़ा था, जिनका दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। पढ़ा था कल पत्र, जम के तो बोलो, दोनों किडनी खराब हो गई थी, डायलिसिस चालू, और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी किडनी बदलना पड़ेगी। डायलिसिस पे आ गए, तब वो किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने कथा सुनना चालू करी और उसने विचार कर लिया कि मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मेरी किडनी चालू है, मेरी किडनी चालू है। और बाबा ने ऐसा कर दिया कि उसकी किडनी चालू हो ही गई। अपने भीतर का विश्वास, अपने भीतर का बल अपन को प्रबल बनाता है। तत्व है, आप किसके आश्रित हो, किसके भरोसे हो? जब आपने मन में सोच लिया, विचार कर लिया कि मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो वो बीमारी नहीं आएगी। तुमने सोच लिया मेरे घुटने तो बड़े बेकार हो गए, नीचे बैठते ही नहीं बने, नीचे बैठते ही नहीं बने, तो वो घुटने वैसे ही होते चले जाते हैं और फिर नीचे बैठने के लायक तुम होते ही नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मेरे घर की बहू तो बेकार ही है, दिन भर गाली देती है, तो वो बहू एक ना एक दिन बेकार होती चली जाती है। तुमने सोच लिया कि मेरी बहू जैसी कोई नहीं है, तो वो बहू एक नंबर होती चली जाती है। ये तुम्हारे मन की धारणा, ये तुम्हारे विचारों की धारणा। कोई व्यक्ति अगर गंदा नजर आता है ना, तो उसे वो गंदा ही दिखेगा, जितनी बार देखोगे ना उसमें गंदगी नजर आएगी। कोई व्यक्ति बेकार नजर आएगा ना, तो उसमें बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, बेकार ढूंढते रहोगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और जब व्यक्ति में अच्छाई देखोगे ना, जैसे एक माँ अपने लड़के की जब शादी करती है, तो लड़की जब देखने जाती है ना, तो लड़की देखकर जब आती है ना, इतनी खुश होती है, इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हम 8 लोग गए थे गुरुजी लड़की देखने के लिए, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी अच्छी लड़की है। गुरुजी फोटो देखो, और फोटो देख के बताओ लड़की कैसी है। हमने भी फोटो देखकर कह दिया माँ अभी नहीं बोली है, जब आएगी तब बोलेगी, और वो बोलेगी तो तू डोलेगी, ये पक्का। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा शिक्षक बना है और माँ ने अपने बेटे से कह दिया था तू चिंता मत कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। वो सीवर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ाओ, फल जरूर मिले। और मिला। आप किसी ने अच्छा देखिए, एक बात आप लोगों से पूछें,
उत्तर दोगे क्या कांकेर वाले कोकपुर वाले? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। दुनिया में कोई भी ताला बिना चाबी का बनता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पुरानी से पुरानी फिल्में बनी हो, वीडियो बनी हो, उनको भी निकालना, तहखाने बने हो, खजाने की फिल्म बनी हो, वो भी निकाल लेना, उसमें भी कोई ना कोई चाबी ताले की जरूर। जब बिना चाबी का कोई ताला नहीं होता, ताला बना है तो उसकी चाबी भी जरूर होगी। उसी तरह जिंदगी में अगर समस्या आई है तो उसकी चाबी शिव पुराण में जरूर होगी, ये निश्चित। प्रत्येक ताले की चाबी होती है तो प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा। अच्छा, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप कहते हो कि प्रत्येक ताले की चाबी होती है और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो एक लोटे में सारी समस्या। हमने कहा चाबी का गुच्छा ही लोटा है, एक ही गुच्छे में सारी चाबी डली हुई है। अच्छा चलो, मेरी जीजियां उत्तर दें। मेरे जीजा, उनसे तो मैं पूछ नहीं सकता ये वाला प्रश्न, तो मेरी जितनी जीजियां बेटियां बैठी हैं वो उत्तर देना, मेरी माताएं उत्तर देंगी। तुम्हारे घर में हल्दी है, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, हींग, जीरा, राई, ठीक है। सबके डब्बे अलग अलग है ना, कि सबको मिला के रख दिया? सबके डब्बे अलग अलग हैं, पर डब्बे भले अलग अलग हैं, पर मेरी माता इतनी चतुर होती है कि वो डब्बा रोज नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक मसालदानी रखती है, उसमें छोटे छोटे खन होते हैं, उसमें हल्दी मिर्ची सब भर लेती है, छोटी सी चम्मच डाल लेती है, उसका ढक्कन ढका रहता है। बोलो है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? बस वो छोटी सी मसालदानी में सारा मसाला है, अलग से डब्बे खोलने की जरूरत नहीं है। जो मसाला चाहिए मसालदानी खोलो, सब मसाले एक साथ मिल जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण वो मसालदानी है जिसमें सारा मसाला है, जब खोलो कुछ ना कुछ मिल जाए। बीमारी आ गई, शिव महापुराण का बेलपत्र वाला प्रयोग करो। तकलीफ आ गई, पुष्प वाला प्रयोग करो। शरीर का रोग आया, चर्म रोग आ गया, आम के पत्ते का एक पत्र है। एक महिला को चर्म रोग हो गया, सोराइसिस की बीमारी हो गई, जिस बीमारी में शरीर की फुकड़ियां निकलती हैं, जिस बीमारी में पूरे शरीर की खाली खाल निकलती रहती है, चर्म रोग हो गया। पत्र पत्र तेश्वर कुमार जैन, अलबेला पारा, अलबेला पारा, कांकेर। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 1993 में भारतीय सेना में मैं नौकरी में लग गया। 5 साल बाद 1998 से मेरे शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। कौन से वर्ष में हुई? 1900, पढ़ के बताओ जल्दी से। 1998। अभी क्या चल रहा है? 2025। 1998 में मेरे को शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई, पूरे शरीर की खाल निकलना प्रारंभ हो गई, बड़े तकलीफ में आ गए। सारा इलाज जहां जहां पोस्टिंग होती वहां वहां इलाज कराते, पर हाथ की चमड़ियां निकलती रहती। 1999 में कारगिल में युद्ध के दौरान तब भी शरीर में वो रोग रहा। ऐसे करते 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 23 साल निकल गए गुरुदेव, पर शरीर का रोग समाप्त नहीं हुआ। तब किसी ने कहा,
आस्था चैनल पर कथा आती है, उसको सुनो। मैंने आस्था चैनल पर मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ करी और आपका आम के पत्ते वाला जो प्रयोग है, आम के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा। आज मेरे शरीर की सोरायसिस की बीमारी पूरी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व, शिव तत्व इसी को कहते हैं। लीवर पूरा डैमेज हो गया था 2008 में और बाबा की कृपा से लीवर ने काम करना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीदी के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। सोरायसिस का बीमारी हो गया था सन 98 से और सालों साल वो बीमारी रही। डॉक्टर एक ही बात कहते थे कि ये बीमारी कभी नहीं जाती है, पर भैया आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व शंकर काल के पंजे से है मां बचाओ। शंभो
भले ऐसी घड़ी है विपदा आने पड़ी।